भाई मेरे से गलती हुई है तो मैं 1 लाख लोगों के बीच में खड़ा होकर माफ़ी मांगने की ताकत रखता हूँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज आपसे क्या बताएं, थोड़ा सा दिल में उदास ही रहता है ज़्यादा। अपना दिल की बात आपको हमेशा आप शेयर करेंगे, छोटा सा बात। क्योंकि देखो दोस्त, हम हैं माइंड का फ्री इंसान, ठीक है। आप लोगों से मेरे दिल में नोच हो, कपट, भावना, द्वेष, एक तरह से मैं आप लोगों को अपना दोस्त समझता हूँ। क्योंकि मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जो होता है मैं आप लोगों से क्लियर बोल दूँगा, साफ़ सुथरा बात। कल के दिन आप लोग के दिल में ये नहीं रहना चाहिए कि ये बंदा हमेशा झूठ बोलता है। भाई पता है, रूम से जैसे निकले बाहर, यार 4 मंजिल का मकान बना है। और 4 मंजिल पर सीढ़ी चढ़ते 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 है ना भाई साहब, सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, दम फूल जाता है। नीचे जानते हो क्या, किराएदार हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर, कोई कूलर चला रखा है, कोई डीजे बजा रखा है, कोई हल्ला हो रहा है, किसी बच्चे चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए एक शांति जगह जहाँ कि आप लोगों से बैठ करके मैं इत्मीनान से बात कर सकूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे ऊपर में अभी तक कोई नहीं बना, देखते तो नीचे के ऊपर का कोई मकान वकान नहीं बना, इसलिए यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। बस बहुत कम लोग आते जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और बात रही हम मेरी, तो मैं दोस्त एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं साइड में एक जॉब करता हूँ, जहाँ से समझिए एक तरह से समझ सकते हैं कि कूड़ा बीनने वाला काम जो होता है दोस्त, वही मैं करता हूँ। कूड़ा बीनता हूँ, मतलब एक कूड़ा बीनने वाला भी तो फिर भी सही रहता है यार। हम तो कूड़ा बीनने वाला से भी बेकार हैं। मेरा ऐसा स्थिति हो जाता है। तो खैर छोड़िए, पेट पालने के लिए यार कुछ भी करना पड़ता है। तो हमें कोई काम नहीं मिला, बल्कि मैं पढ़ा लिखा हूँ दोस्त, ऐसा बात नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने बीए कर रखा है, और फिर भी मुझे यहाँ पर काम नहीं मिला था। मैंने बहुत जगह काम के लिए तलाशा गया। और मेरी ड्यूटी के, मेरे वीडियो के वजह से, मेरे वीडियो बनाने की वजह से मैं कई बार कंपनियों से निकाला जा चुका हूँ। कम से कम नहीं कुछ तो 30 से 40 कंपनियों से मैं रिजेक्शन दे चुका हूँ। रिजाइन मेरे को दे के निकाल दिया गया है। मतलब रिजाइन क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, उठा के फेंक दिया। जैसे कूड़ा उठा के इसे बाहर फेंक देता है, बिल्कुल वैसे करके मेरे साथ सलूक किया गया और मुझे निकाल दिया गया यहाँ से, कंपनी से बाहर। अब बात आती है दोस्त की ज़िंदगी को लेकर के। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इस यूट्यूब की लाइफ को मैंने समझने में कम से कम 4-5 साल बिता चुका हूँ। और 4-5 साल में मैं अच्छी तरीके से इसको समझ चुका हूँ कि कैसे काम करती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती है कि लोग इस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जिस तरह की लगता है कि मैंने अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती की है मैं अच्छा कंटेंट बनाने की। फिर भी मैंने अच्छा कंटेंट बनाने का हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं गलत कभी बनाऊँ। और कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो मिलो हमसे, जो भी आप देखोगे इस वीडियो को, देख रहे होगे चाहे नहीं देख रहे हो, यहाँ तक अगर आप देखे होगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से। कि मेरा कहने का उद्देश्य ये है दोस्त कि मैं अपना चाहता हूँ कि मैं आपसे बातें करूँ। खैर छोड़िए, आप नहीं समझ पाइएगा, शायद समझ रहे होंगे तो बात अलग है। हम अपने दिल की बात करना चाहते हैं, बात ख़त्म हो गया। हम लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे कनेक्ट हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। तो मैं अभी इस टाइम मेरी ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था मेरा। और ऐसा समझिए कि मेरे पास एक मेरी वाइफ भी है और मैं भी हूँ। मैं अपनी वाइफ को उसका एक अलग चैनल बना के दे चुका हूँ, और उसमें मैं इनबिल्ड नहीं होता हूँ। क्योंकि उसको देखो, एक आदमी होता है दोस्त, मैं उसके साथ होता हूँ ना, तो वो अकेला बनाती है तो सही है। अगर मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ ना, तो बहुत लोग व्यूवर कम हो जाते हैं, व्यूवर नहीं देख रहे हैं। पता नहीं यार क्या ज़िंदगी है। हम लोग 4-5-6 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है इस जगह से। और कम से कम सही सही बात बताऊं तो मैं 3-4 साल, मतलब मेरा एक और 3 चैनल मेरा पूर्ण रूप से ख़राब हो चुका है, जिसमें कि मेरे साल भर की मेहनत ज़ीरो ज़ीरो हो चुकी है। अभी फ़िलहाल एक और चैनल है, जिसमें मैंने 9 अप्रैल को मेरा चैनल का पूरा 1 साल बीत चुका है। पहले तो शुरुआत में बहुत अच्छी व्यूज़ आ रहे थे, और फिर 5-6 महीने बाद फिर व्यूज़ है ना उसका डाउन हो गया। फिर डाउन होते 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 इतना डाउन हो गया दोस्त, पता नहीं इतना रिच डाउन हो गया उसका, कि हमेशा हमेशा के लिए उसका जो है ना इम्प्रेशन ख़त्म होने का कगार पे है। हमको लगता है उस चैनल अब फिर से डेड हो जाएगा। यार किस्मत मेरी कहाँ लेके जाएगी, मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आ पाई है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस लेवल से काम करूँ। और हाँ, आप लोग क्यों सपोर्ट करोगे, सही बात है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप लोग क्यों सपोर्ट करोगे मुझे। सपोर्ट तो उन लोगों को करते हैं लोग जो आगे बढ़ चुके हैं यार, जो नहीं निकला है उसको कोई नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है।
मैं आप लोगों से इत्मीनान की जगह पे आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल आप क्लियर मेरी आवाज़ों को सुन पा रहे होंगे। देखिए, सच्चाई यही है दोस्त कि जो अच्छा कर्म करता है ना, सब उसको लात मार के कूड़े के दान में फेंक देते हैं, और जो गलत करता है ना, वो अभी टॉप नंबर 1 पे चलता है। सच्चाई यही है। लोग पैसे की कदर करते हैं, इज्जत की कोई कदर नहीं करते। जहाँ पैसा होता है दोस्त, वहीं इज्जत भी होती है। आज चलो सपोज दैट मानते हैं कि हम ही हैं दोस्त, मेरे परिवार में था, मेरे परिवार में आज मेरे माँ बाप मुझे क्यों नहीं पूछते हैं। चलो ठीक है, मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगा। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने लव मैरिज शादी किया, अपने परिवार से कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। घर वालों ने मना कर दिया। घर वालों ने मना कर दिया तो फिर हम लोग, सही बात बताऊँ, गुस्सा मत होना दोस्त, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को इस तरह का बात सुनने को मिले। तो मुझे खाना नहीं मिलता, मेरे को इस बात की वजह से घर में इतनी लड़ाई हुई कि मुझे 1 महीना तक घर में खाना नहीं दिया गया दोस्त। मैं बाहर खाता था, वही माँ बाप रहते हुए भी। मेरा भाई इंजीनियर है, वो इंजीनियर रेलवे में काम करता है, उसने तक मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरी माँ ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऊपर से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। पूरा 1 महीना तक मैं बाहर खाना खाया दोस्त, तब जाकर के सच्चाई यही है कि दोस्त पैसा है तब ये आपकी वैल्यू है, पैसे नहीं है तो बिल्कुल 0-0 हो। ये बात मैंने अपने जीवन में इतने दिनों के लाइफ सर्विस में मैंने सीखा इस चीज़ को। अब एक बात बताइए, माँ होकर के उन्होंने मुझे 1 महीने तक खाना नहीं दिया, तो चलो मैंने गलती की, आपको तो गलती नहीं करना चाहिए था। चले लड़का था मैं, अब मेरे को पछतावा भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पछतावा नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि चलो मैं भूल गया हूँ सारी बातों को। मैं क्योंकि जो गलती एक तरफा गलती कोई नहीं करता, दोस्त को होता है तो उन तरफ से गलती होती है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ अंदर से। मैं एक क्या 10 लोग क्या 1 लाख लोग भी आ जाएगा ना दोस्त, उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार रहता हूँ। ये मेरे दिल में नहीं होती कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मेरी कोई गलती नहीं। भाई मेरे से गलती हुई है तो मैं 1 लाख लोगों के बीच में खड़ा होकर माफ़ी मांगने की ताकत रखता हूँ, माफ़ी मांग लूँगा। तो अभी दोस्त अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम फिर से एक टाइम में आपसे मिलेंगे। अभी हम आगे आपको कहानी बता नहीं रहे हैं, कहानी बताने के लिए तो बहुत सारा बात है। आपको रोज़ एक एक नई टॉपिक मिलती रहेगी हमारे जीवन से रिलेटेड। और हाँ, मैं अपने ब्लॉग में दोस्त मैं ही अकेला रहूँगा। कभी संजोग हुई तो अपने घर वाले को जोड़ूंगा, जब आप लोग का डिमांड बढ़ेगा, उसके बाद नहीं तो नहीं। वो साइड ही रहती है, हमेशा कहती है मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने जैसे बना रहे हो वैसे बनाते रहोगे। चलो कोई भी खुशी की बात है। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी खाना खाने टाइम हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जो करना दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।